सबके पास मोबाइल नंबर है ना। आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। करेक्ट। एंड यू नो वेरी वेल, हमारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा, मतलब यू कैन से कि किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग मोबाइल से ही जुड़े रहते हैं। यार मोबाइल में जो लगी है। एवरेज जो टाइमिंग है माना जाता है मोबाइल के ऊपर, हम सभी का अप्रोक्स 3.5 से 4 घंटे जाता है। एवरेज। मैं नहीं कह रही, कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही जाता होगा, ऑन एंड एवरेज बात हो रही है। किसी न किसी फॉर्म में हम सब मोबाइल से जुड़े हैं। अब आज की डेट में मीडियम क्या हो गया है? हम मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही डेली सुन रहे हैं, है करते ना। हैं तो आज भी है। प्लीज प्लीज माइक्रोफोन बंद रखें अपने अपने। आप लोग मुझे मजबूर करते हैं कि मैं फोर्स म्यूट करूं। सिर्फ किसी एक की गलती की सजा सबको पड़ जाती है, क्या फायदा उस चीज का। हाँ जी। तो अब मोबाइल नंबर को चेक कैसे किया जाता है, इस बात को समझते हैं। मैं एक नंबर देती हूँ, लिखिए सब लोग। 98 965, 98 965 63 60 40। 63 0 40 लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। अब क्या करना है मोबाइल नंबर करने से पहले, सबसे पहले जहां पर आपकी जीरो आई है, जीरो से पहले जो भी नंबर्स हैं, जीरो से पहले जो भी नंबर है, उस नंबर को ही रिपीट दे देना। मैंने अभी जो नंबर बोला था वो क्या था? 98965, है ना। नेक्स्ट। प्रमिला जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या मैंने एक बोला। फोन नंबर बोला था, लिखा है वो? नहीं मैम। नहीं लिखा है। किसने लिखा है वो रिपीट करेगा? रंजन मैडम, बताइए, आप आपकी क्लास में बोलिए, अनम्यूट कीजिए। बोलो ना मैम। हाँ मैडम, पूरा एक ही बार में बोलो। 98965 आगे। 98965 आगे। 63 है ना? 63040। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी मैम, राइट लिख लिया। हाँ लिख लिया ना। अब क्या करना है, जीरो से पहले जो नंबर है ना, जीरो हाँ को जी। उसी की वैल्यू देनी है, लाइक 3040। करेक्ट। तो थ्री ठीक। के पीछे वाला जीरो भी थ्री, फोर के पीछे वाला जीरो भी फोर। समझ में आ गई बात? मैडम नहीं। जहां जीरो है, जीरो से आगे जो नंबर है, जीरो की जगह वो नंबर लो। अब आगे समझ? ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि जीरो की अपनी तो कोई पावर होती नहीं है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको वैसे नहीं लेना है, आपका जो नंबर है वो वही रहेगा। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है मैम। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया? सबसे पहला काम कीजिए, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, इसको प्लस कीजिए, जिसमें जीरो भी था। लाइक 98965 है, तो इसको कैसे प्लस करेंगे? 9
जमा 8 जमा 9 जमा 6 जमा 5, करेक्ट। 98,965 63040। पहले इनको प्लस कर लीजिए, यानी जैसे डेस्टिनी नंबर आप बनाते हैं, 9 + 8 + 9 + 6 + 5 + 6 + 3 + 0 + 4 + 0। ये तो ओरिजिनल नंबर प्लस कर देते हैं। 9 8 17, 17 और 3 20, 6 26, 6 32, 5 37, 6 43, 3 46, 4 50, 50 यानी 5 + 0 यानी कि 5, करेक्ट। 5 बना, यस मैम। ठीक है। अब रूल नंबर, जो भी डेस्टिनी नंबर है आपका, ट्राई कीजिए वो आपके इस मोबाइल नंबर के टोटल का फ्रेंडली हो, वो आपके इस मोबाइल नंबर का फ्रेंडली फ्रेंडली हो। हाँ, इसके लिए फ्रेंडशिप एनिमिटी चार्ट होता है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, वहां से देख लेना। दूसरी बात, जो भी मोबाइल नंबर है इनके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने से पहले जो 0 थी, यानी जैसे 3 के पीछे 0 थी तो उसको 3 को 0 को 3 लिख देना। 4 0 थी तो 0 की जगह 4 44। कर देना, करेक्ट। अब हमने इनके पेयर बनाने हैं, जैसे कि जैसे कि 9 8, पहला पेयर क्या बना? 9 8 दूसरा पेयर 9 क्या 8 बनेगा? 9 6। नो, 8 9, ओके। यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, फिर सेकेंड प्लस थर्ड नंबर, फिर थर्ड प्लस फोर्थ नंबर। क्लियर? ठीक है मैम, राइट मैम। सब लोगों को समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है बात? यस मैम। मनीष जी बताइए, पहला पेयर क्या बनेगा? मैं अनम्यूट करती हूँ, आपको देती हूँ। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सॉरी, फिर कीजिए। हाँ। अब हुआ। हाँ मैम, पेयर क्या जैसे बना? 9 8 की एक पेयर हो गई 9 8, बिल्कुल दूसरी पेयर हो गई 8 9, बिल्कुल तीसरी पेयर हो गई 9 6, बिल्कुल सही ठीक है, और चौथी पेयर हो गई 6 5। जी, बिल्कुल सही। उसी तरह से पेयर बनानी है ना। हाँ बिल्कुल, फिर होगी 5 6, यस मैम, फिर हाँ 6 3, 6 3, फिर 3 3, हाँ 3 3, 3 4, 3 4, 4 4। 4 4, करेक्ट। समझ में आया सबको ये? बताइए, सब लोगों को ये बात समझ में आई है? मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ, ठहरिए। हाँ जी, सबको समझ आया ये? यस मैम। मैडम हाँ जी। जी मैम। मैडम थोड़ा लेट डेमो किया तो ये 0 की जगह क्या पेयर बनाना है? जी, 0 को वही वैल्यू देनी पड़ती है जो 0 से पहले वाले नंबर की है। वही देनी पड़ेगी। हाँ, वही देनी पड़ेगी। पेयर बनाते जैसे डबल डबल जीरो डबल जीरो आती है तो भी वही वही पावर आएगी। अगर 400 है तो 4 4 4, ठीक है। हाँ जी। अब पेयर कितने बने? सबके पेयर कितने बने? 9। 9, 9 पेयर बने। यहां तक समझ आई सबको या नहीं आई? यस मैम। यस मैम। क्लियर? मैं सभी से पूछ रही हूँ, किसी एक आध से नहीं पूछ रही। बना जी लिए मैम, सबने ठीक है, पेयर? समझ। हाँ जी हाँ जी। मैडम हाँ जी। मैडम 5 पेयर बनेंगे इसमें नंबर में तो? हाँ जी, जैसे 5 पेयर बनते हैं, 10 नंबर है तो 5 पेयर भी तो बनेंगे। सर 5 क्यों बनेंगे? ध्यान से सुनो। पहला और दूसरा, फिर दूसरा और तीसरा, फिर दूसरा तीसरा और और तीसरा। चौथा। अब आई समझ? आ गई आ गई। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो 9 पेयर बने,
अब जी। इन पेयर्स की अपनी एक कहानी है। कभी भी हाँ, जीरो वाली वैल्यू को टोटल नहीं करना है, सॉरी मतलब जीरो वाली वैल्यू को जब आप पावर दे रहे हैं उसको टोटल नहीं करना है, उसका यूज सिर्फ पेयर बनाने के लिए है, राइट। जो हम ठीक है। प्लस करेंगे डेस्टिनी नंबर के फ्रेंडली के लिए, वो प्योरली और प्योरली आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसका कि आपका टोटल जो भी बनता है वो आपके जो भी डेस्टिनी नंबर है उसका फ्रेंडली होना चाहिए। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। से दिस, ये है आपका फ्रेंडशिप एनिमी चार्ट। एक नंबर के फ्रेंड्स होते हैं 9, 2, 5, 3, 6, 1। एनिमी होता है 8 नंबर, न्यूट्रल होता है 4 और 7, राइट। 2 नंबर के फ्रेंड्स होते हैं 1, 5, 3, 2। एनिमी होता है 8, 4, 9, न्यूट्रल होता है 6, 7। 3 नंबर के फ्रेंडली होते हैं 1, 5, 3, 2, 7। एनिमी होता है 6, न्यूट्रल होता है 4, 8, 9। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 3 नंबर का जो मतलब एनिमी 6 है, लेकिन फिलहाल इसके तर्क मैं आपको आगे दे सकती हूँ एडवांस में जाकर के। फिलहाल मैं यहाँ पर क्योंकि यूट्यूब पे जा रहा है content, तो मैं इसको एज इट इज देना चाहूंगी कि जो आपका सब लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि भाई अगर 3 नंबर गुरु का है यानी भगवान विष्णु का है, और 6 नंबर जो कि लक्ष्मी का है यानी कि शुक्र का है, तो विष्णु और लक्ष्मी को हम कैसे राइवल बना सकते हैं। लेकिन प्लैनेटरी रिजोल्यूशन ये कहता है कि 3 नंबर गुरु का और 6 नंबर शुक्र का, तो गुरु और शुक्र आपस में दुश्मन हो जाते हैं। गुरु ठहरे देव गुरु और शुक्र ठहरे असुर गुरु। हाँ, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो 6 शुक्र का नंबर है, शुक्र लक्ष्मी माता को भी हम लोग बोलते हैं, और 3 गुरु का नंबर है जो कि भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार थे, तो लक्ष्मी नारायण, तो वैसे ही वो माना जाता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाती हैं, लेकिन इसको हम यहाँ तो नहीं चैलेंज करेंगे। यहाँ अभी आप लोग इनिशियल स्टेज में एज इट इज लीजिए। 4, 8, 9, 4 का हुआ फ्रेंड 7, 1, 5, 6, 4, 8। शत्रु हुआ 2, 9, 4, 8। न्यूट्रल हुआ 3। अब एक बात ध्यान रखना, 4 वालों के फ्रेंड्स भी 4, 8 होते हैं, एनिमी भी 4, 8 होते हैं। ऐसे ही सेम 8 वालों के फ्रेंड भी 4, 8 होते हैं, एनिमी भी 4, 8 होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भाई 4 और 8 वाले आपस में, 4 वाला 4 के साथ, 8 वाला 8 के साथ, या 4 वाला 4 और 8 दोनों के साथ, या 8 वाला 4 और 8 दोनों के साथ टेम्परेरी रिलेशनशिप में फ्रेंड हो सकता है। अगर वो लॉन्ग रन बनेगा तो वो कभी फ्रेंड नहीं होगा। करेक्ट? इसलिए Yes, ma'am. हमने दोनों में लिया है। ठीक है? ठीक है मैम। 5 वाला 1, 2, 3, 6, 5, एनिमी कोई नहीं। न्यूट्रल 7, 8, 9, 4। 6 वाले के फ्रेंड 1, 5, 7, 6, एनिमी 3, न्यूट्रल। अब ये आप एज इट इज उतार लीजिए, इसके पीछे के लॉजिक्स तो हम लोग एडवांस में समझाते हैं, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है, एक रूल तो ये हुआ। दूसरा रूल जो हमने अभी पेयर्स बनाए हैं, अब उन पेयर्स की सबकी अपनी एक स्टोरी होती है कि कौन सा पेयर किसके लिए अच्छा होता है, कौन सा पेयर अच्छा नहीं होता है। तो कुछ रूल तो क्या होते हैं, वो ये कि ट्राई करें 4 और 8 मोबाइल नंबर में कम से कम यूज हो या फिर ना ही हो। हाँ जी मनीष जी। मैम ये आप जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर थोड़ा टेक्निकली भी अगर आप समझाए तो हमारे दिमाग में भी बहुत इजी हो जाए। जैसे हमने पेयर बनाई है तो 1 2 2 3 3 4, ऐसा क्यों? क्यों पेयर? तो यानी 1 2 3 4 नहीं ऐसे नहीं क्यों नहीं नहीं नहीं? नहीं नहीं, हाँ, हमने 10 के 10 नंबर्स में बेस्ट पॉसिबल पेयर निकाले हैं। इसके लिए 2 3 आता है। हाँ, अरे सर आप पेयरिंग कर रहे हो ना। हाँ आपस में जो लोग हैं, जैसे कि अगर 10 वालों के 9 पेयर बड़े आराम से बन सकते हैं, हाँ क्योंकि पेयर्स का, हर पेयर का अपना एक मीनिंग आता है, और कौन सा पेयरिंग लक्की होता है कौन सा अनलक्की होता है ये बताना है। आप 5 लेंगे तो डेफिनेटली आप मिस कर जाएंगे 4 पेयर्स को। अच्छा, और पूरा नंबर 10 अंकों का नंबर, वो पूरा ही टोटल, क्योंकि हमारे गुजरात के अंदर और पर्टिकुलर अहमदाबाद में जितने भी न्यूमरोलॉजी है
और वो थोड़ा बहुत किसी को भी अगर नॉलेज देते हैं या फिर ज्ञान देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली मोबाइल नंबर के जो आगे के 5 अक्षर जो होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, जो बोलते हैं कंपनी रूल्स के हिसाब से आते हैं, ठीक है, तो वो फिक्स होते हैं। तो आपके पास चूज तो लास्ट 5 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट ही रहता है, जैसे ये चॉइस नंबर में। सुनिए सुनिए सुनिए, मोबाइल करेक्शन की बात नहीं हो रही है एग्री। अभी, फंडामेंटल की बात हो रही है। करेक्शन ओके। के अंदर जो रूल रहता है, लास्ट 4 डिजिट पे ज्यादा फोकस्ड रहता है, हाँ, आई नो, लेकिन उसके पीछे भी रूल्स होते हैं। खाली अपनी मर्जी से उड़ा के चेंज नहीं कर सकते आप कि भाई अपनी नहीं बिल्कुल। पसंद के या फिर डेस्टिनी नंबर टोटल, नो, उसके पीछे भी लॉजिक्स रहते हैं जो एडवांस में आते हैं। बराबर प्रैक्टिस रहती है कि कौन सा प्रोफेशन किस पर्पज से, लाइक, ठीक है ना। अब जैसे एक राइट। सिंपल सी बात है, रिसर्च करने वाले ने कोई ऐसे नंबर चूज कर लिए जिसको कि पीएचडी, जिसको कि एकांत चाहिए था, उसने ऐसे नंबर चूज कर लिए जो कम्युनिकेटिव थे, होगा क्या, परेशान हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब स्टूडेंट को आपने ऐसे नंबर दे दिए जो कि उसकी लाइफ में एडवेंचर, एंटरटेनमेंट और ध्यान भटकाने वाले हैं, तो क्या होगा। जैसे 6 नंबर, लाइक दैट 6 नंबर, या हाँ, कुछ भी, तो वो नहीं, उसके बाद में भी, उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज होती है, कौन सा किसको बताता है, कौन से नंबर से, बहुत एडवांस का है वो, थोड़ा सा उस पे एक प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है ओके ओके उसको। यहाँ पे तो देखो, नए इनिशियल स्टेज में तो डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ तो हम सिर्फ फंडामेंटल बात कर सकते हैं, ओके। ठीक है ना। क्योंकि देखो, डेफिनेटली एडवांस तक मैम। जाने के लिए सबका दिमाग प्रिपेयर नहीं है, सब लोगों को अब भी, ओके। ये यहाँ पे जो लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, हमें पता ही नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने जीरो वाली पावर को भी चेंज किया है कि नहीं किया, या फिर उन लोगों ने टोटल भी सारे को उठा के कर दिया है, यू नेवर नो। जब तक आप किसी को पर्सनल नहीं जानते हो, 2 या 4 लोग एक्टिव होके बोल रहे हैं, अब बाकी के इस समय देखो ना, क्लास में 49 48 लोग हैं। मैम हम एक बात कहें, हाँ आपकी इजाजत है ना? हाँ, बोलिए। कल जैसे आप ग्रिड बनवा रही थी, तो हाँ, अब अभी मतलब हम सोचे थे आज अब वो पढ़ाएंगी, तो जिसमें नंबर नहीं है या वो सब क्या वो होगा? सब एडवांस का होता है मैडम, वो आगे जाके, यहाँ पे थोड़ी ना डेमो में होती हैं वो चीजें। मतलब डेमो जैसे के कुछ, अंदर आपको बेसिक्स, पहले तो बेसिक्स ग्रैब होने चाहिए। लेकिन ज्ञान नहीं हुआ ना उसका, थोड़ा जैसे वैदिक ओशो क्या है बस इतना पता चल गया। हाँ, तो मैडम यहाँ वैदिक और इंट्रोडक्शन ही है ना मैडम, डेमो में तो इंट्रोडक्शन ही होता है। अगर डेमो के अंदर अगर आपको सब चीजें सिखाई जाएं, आप यहाँ पे, मैं नहीं जानती इन 48 लोगों का यहाँ माइंड लेवल क्या है, मैं तो ट्राई कर रही हूँ एक इजी फॉर्मेट में देने की। जब टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता है अब ये सीरियसली चलने ही वाले हैं, इन्होंने जिम्मेवारी ली है, तो वो काम करेगा, उसको पता चलेगा, यूनिफॉर्मिटी बनेगी, स्टूडेंट टीचर को समझेगा, टीचर स्टूडेंट को समझेगा, फिर उसके बाद उसे पता चलेगा इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो उस तरह से हैंडल करेगा। अभी आप मेरी जगह आ जाओ और आपको ये नहीं पता है किसका लेवल क्या है, कौन किस फॉर्मेट से उठ के आ रहा है, किसका आईक्यू लेवल क्या है, आप कैसे सबको सब चीजें ग्रैब कराओगे। नहीं, कल तो ग्रेस्ट हो रही थी लेकिन छूट गया फिर। चलिए ठीक है। मैडम, हाँ अनीता जी, देखो डेमो में जितना बेस्ट मैडम, पॉसिबल है उतना दे रहे हैं, है ना। क्लास ठीक है। ज्वाइन करें वो हाँ हाँ जी, नेक्स्ट अपना। देखो ये जो हेलो, जीरो का अपन टोटल करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो जो जीरो की जगह अपन ने अंक लगाए हैं उसको टोटल में थोड़ी लेंगे। नहीं नहीं, उसको नहीं लेना, टोटल करते तो वक्त नहीं लेना, टोटल करते वक्त ओरिजिनल नंबर लेना है, पेयर करते वक्त हमें वो पावर लेनी है। पेयर करते वक्त वो पावर लेनी है, जो जीरो से पहले अंक है उसको लगाना है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अभी मैं म्यूट कर रही हूँ, फोर्स म्यूट कर रही हूँ अभी मैं, बस अभी आगे चलो, वरना यहाँ पे बड़ी अजीब से डिस्कशंस होने वाली हैं, प्लीज। हाँ, तो जो सीखने का है वो सीखिए ना। हाँ जी, नेक्स्ट, करेक्ट। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए, जो 4 नंबर है, जो 8 नंबर है, ट्राई कीजिए टोटल ये ना आए, ट्राई कीजिए कि कम से कम आए आप लोगों के पास 4 नंबर या 8 नंबर, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन है वो क्या करेगी, वो आपकी लाइफ में हर्डल्स, डिलेज, हार्ड वर्क, इनको पैदा कर सकती है, ऑब्स्टेकल्स पैदा कर सकती है, करेक्ट। सबको नहीं मैं बोल रही, डिपेंड करता है, आजकल जिसको 4 और 8 यूज करना आता है उसको चलेगा, जिसको नहीं यूज करना आता वो फंसेगा, राइट। अभी नेक्स्ट है, जैसे कि 16 नंबर की पेयरिंग नहीं होनी चाहिए आपके टोटल में, कहा जाता है,
यूनिवर्सल चीजें बोल रही हूँ मैं तो यहाँ, क्योंकि 16 नंबर क्या करता है, हेल्थ इश्यूज देता है। जिसके भी मोबाइल नंबर में 16 नंबर का पेयर आ रहा होगा वो किसी ना किसी हेल्थ इशू, चाहे वो छोटे मोटे चलते रहे रेगुलर, बट वो अपने आप को हेल्दी फील नहीं कर पाता है। ठीक है। अब इसी तरह से बोला जाता है कि भाई 48 या 84, 48 या 84 का कॉम्बिनेशन भी हेल्थ इश्यूज या चोट लगने का कारण हो सकता है। अब चोट किसी भी तरीके से लग सकती है, आप खुद गिर जाएं, स्लिप हो जाएं, या फिर कोई आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई भी एनी रीजन, मतलब कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज ये भी क्रिएट कर देता है। ठीक है। अब उसके बाद 13 की पेयरिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, रुकावट देने वाला माना जाता है, बट 31 की पेयरिंग को बेटर माना जाता है। स्टडीज में आप 31 के पेयरिंग का यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ना पर्पज आगे किसके लिए क्या। 36, 36 या 63 की पेयरिंग अगर आपके फोन नंबर में है, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है। ऑकल्ट साइंस, जो लोग ज्योतिष की लाइन में है, उनके लिए 7-8 और 8-7 बोथ आर गुड। 7-8 और 8-7 ये पेयरिंग अच्छा है अगर 7-8 है या 8-7 है, राइट। 8-9 या 9-8 भी ठीक है। 8-9 या 9-8 भी ठीक है। और ये मेरे अपने फोन नंबर में है 7988073400। हालांकि मेरा बाद वाला 4444 को भी वाइब्रेट करता है, ये उसमें ऑड है, बट मेरा फर्स्ट नंबर जो मेरा नंबर आता है वो आता है 4 ही आता है। मेरा फर्स्ट जो पर्सनालिटी नंबर है, और मेरा डेस्टिनी नंबर जो है वो 3 आता है। तो वो और कई सारी चीजें मैच कर जाती हैं, इसलिए चल रहा है मेरे साथ में ये 7-8-8-9 ऑकल्ट की लाइन चल रही है मेरी। सो दैट मुझे इसी नंबर ने राइज किया था। हालांकि मैं अब इसको, इसकी वाइब्रेशंस को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 400 कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स देता है, आई रियलाइज्ड, राइट। लेकिन फिर भी 7-8-8-9 ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है तो चल रहा है। इसका टोटल 1 बनता है जो मेरे डेस्टिनी का फ्रेंडली है, तो चल रहा है। कुछ ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो उसमें आते हैं। तो इस तरीके से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर का टोटल होता है, और दूसरे नंबर पे आपके ये पेयर्स होते हैं। तीसरे नंबर पे, जैसे कि सर ने बोला, मनीष जी ने, लास्ट के डिजिट्स पे हमारा कंट्रोल होता है। स्टार्टिंग के तो देखो, अब आप जिस स्टेट में हो, जिस कंट्री में हो, बाय डिफॉल्ट आपको मिलने ही है, यू कांट चेंज, करेक्ट। लेकिन उसके साथ भी कई फॉर्मूलाज आते हैं कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हो, आप क्या, किस पर्पज से नंबर चाहते हो, आप किस एज सेगमेंट में हो, है ना। तो वो भी चीजें देख करके मोबाइल नंबर चूज किए जाते हैं। चेंजेस आते हैं लेकिन मोबाइल नंबर से, राइट। क्लियर। ये था आपका मोबाइल नंबर का टॉपिक। क्लियर होगी बात। मैडम इसमें डेस्टिनी नंबर 57 आया। डेस्टिनी नंबर अगर मैडम 57 है तो फर्स्ट डे पे क्या समझा था, 57 कैसे हुआ डेस्टिनी नंबर में। अरे 7 5 12 3 हुआ। हाँ, ये किसका पूछ रही हैं आप, आपका बनता है 57। नहीं नहीं, जो मोबाइल नंबर आपने नहीं लिखाया है। मैडम, उसका 57 नहीं बनता, आप गलती कर रहे हैं। उसका 50 बनता है, 5 आता है। नहीं, 50 तो ओरिजिनल का है। हाँ तो ओरिजिनल ही लेना है मैडम, यही बात तो बता रही हूँ, डेस्टिनी नंबर ओरिजिनल का लेना है। अच्छा अच्छा। यही बात तो मैंने समझाई कि पेयरिंग में आपको 0 को पावर देनी है, वैसे नहीं देनी है। ये बात मैंने 2 क्या 4 बार मैं बता चुकी हूँ, ध्यान दीजिए मैडम। ठीक। ठीक है। अभी ये तो था आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं साउंड न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी। देखो, अगर बहुत एडवांस में हम जाएं तो इसके अंदर हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स पे भी बात करते हैं, लाइक आपका नाम निकलता कैसे है, आपकी सूर्य राशि क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, लाइक आपका नक्षत्र कौन सा है, आप किस दिन पैदा हुए हैं, आपका यूनिवर्सल टाइम जोन क्या है, या फिर आपका पर्टिकुलर टाइम जोन क्या है। ये बातें भी मैटर करती है जब हम एडवांस प्रोनोलॉजी में जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर हमारे चीजें काउंट होती हैं, जो आपके नेम के अल्फाबेट्स की पावर है। फिर उसके बाद में उस हिसाब से नेम करेक्शन होता है, राइट। ये जो लोग कर देते हैं ना, AA, PP, EE, मैं इसमें बिलीव नहीं करती। ये बहुत गलत जाती है प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा गलत जाती है ये वाली प्रैक्टिस। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका साउंड, जो भी आप बोलते हैं,
उस सबके पीछे पर्टिकुलर एक साउंड की एनर्जी होती है। सपोज मैं आप लोगों को बोलती हूँ प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद सरनेम है ना, एंड में क्या आ रहा है, स्पेलिंग बोलो, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, ऑन कीजिए। क्या आ रहा है एंड में प्रसाद के स्पेलिंग में? सैड सैड, SAD, सैड। सैड क्या होता है? दुखी। अच्छा नहीं होता। दुखी, है ना। तो ध्यान रखना, जिसका भी ये सरनेम आएगा, जो भी बहुत ज्यादा इसको लिख रहा होगा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में होगा, उसको ज्यादा खुश नहीं रह पाएगा, कोई भी रीजन, क्योंकि वो पावर उसके नाम के साथ ऐसी हो गई। देखो, हमें हमारी जिंदगी में ना मैक्सिमम लोग हमारे नाम से ही जानते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानता है। हम जो लिखते हैं, राइट, हम जो बोलते हैं, हमें लोग हमारी डेट ऑफ बर्थ से, हमारे फैमिली से। अब मैं आपके सामने हूं, आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ना पता है, आपको मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं पता है, आपको मेरा पर्सनल लाइफ भी नहीं पता है, और ये सब चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, करेक्ट। यहाँ आप स्टूडेंट है और मैं टीचर हूं, लेकिन अब क्या मैटर करेगा? सविता, हु एम आई? सविता। इसके पीछे की वाइब्रेशंस, मेरा फुल नाम है सविता अग्गी, जो आपको डिस्प्ले होगा, करेक्ट। अब ये जो मैं लिखा हुआ आप देखेंगे, या फिर सविता आप जो बोलेंगे, इनके वर्ड्स की पावर, इनके जो बीच के मीनिंग निकलते हैं, जैसे कि कुछ नाम आते हैं जिसमें SH वर्ड रिपीट होता है। SH आप कहाँ करते हैं? चुप, दबा दिया जाएगा उस इंसान को, चुप रहे, बोलना नहीं है, करेक्ट। कितना कृष्ण जी मर्जी वो में फ्रेंडली हो। हाँ जी, कृष्णा में भी तो ऐसे चाहता है। किसमें? दर्शना, हाँ आता है, कृष्ण। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आपको पता है, जो हमारे गॉड्स के नेम है, या फिर जो भी हमारे मंत्र, पुराने लोग बड़ा सोच समझ के नाम लिखते थे। मेरा जैसे नाम सविता है, सविता आपको मालूम है ना कहाँ यूज होता है? गायत्री मंत्र से सभी परिचित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, जो ये सवितुर है ना, सविता, अगर आप उसको वहां लेंगे, सूर्य का पर्यायवाची होता है, करेक्ट। लोग मीनिंगफुल नेम रखते थे कि नहीं? जी। ऐसे नहीं रख देते थे, जैनी, बिन्नी, टिन्नी, मतलब लाइक कुछ भी, जस्ट कुछ भी आ गया, कुछ भी रख दो, अब उसका कोई भी मतलब हो। अब एक एग्जांपल देती हूँ, टिन्नी के अंदर टीन की साउंड नहीं आ रही है, टिन्नी, टीन, बिन्नी के अंदर किसकी साउंड आ रही है? बिन। बिन क्या होता है? बिना, बिना नहीं होता है, बिन क्या होता है? बिन माने डस्टबिन। हाँ, डस्टबिन। अब आप क्यों किसी को ऐसे नेम देते हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है? तो हम खुद ही कर रहे हैं ना गलती, समझे? मैम प्रकाश में ऐसे छाता है लास्ट में वो। तो एसएच तो जिसमें भी आ जाएगा, श्योर, वो उसको चुप, उसको अपनी फीलिंग्स मारनी पड़ सकती हैं, एक्सप्रेसिव होने में टाइम लग सकता है, या फिर सही जगह पे सही ना वो बोल पाए, कुछ भी डिपेंड करता है ना। बाकी चीजें भी नोटिस होती हैं, हालांकि एंड में आ रहा है, जिसका शुरू में आ जाएगा शालू, शालू नाम वालों को देख लेना, दबे हुए होंगे, वो हर बात में हंस के बोल देंगे हाँ जी ठीक है। आप आजमा के देख लेना, शालू नाम की कोई भी मिल जाए, मेरी 3 फ्रेंड्स हैं शालू नाम की, और मैं हमेशा पता क्या सोचती थी, यार ये तो बहुत ही एडजस्टिव है। अब मुझे समझ में आया, एसएच से तो शुरू हो रहा है, चुप हो जा, जब किसी ने सुनने ही नहीं है, उनको आदत हो चुकी है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हमारी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, जी। उनके साथ यही हाल होता है। आज तक उनकी शादी को तकरीबन 35 इयर्स हो चुके हैं, अपने वर्ड्स कभी बोल नहीं पाते। हाँ तो तो मैंने अभी पता, शुरुआत ही अब पता चल श्योर से। हाँ, पहले उनका नाम रीटा था, फिर बहुत चेंज बोलती करके, होंगी, सॉरी, तब वो बहुत एक्सप्रेसिव होंगी। हाँ तभी बहुत बोलते थे, और उसके बाद तो यानी अभी तक ऐसे है कि अब तो दादी भी बन गए, पर उनके शब्द मुंह से निकलते नहीं है, यानी उनको दबा के रख देते हैं कि नहीं तुम कुछ मत बोलो। शालू, मैं तो कह रही हूँ, मेरी अपनी 3 फ्रेंड्स हैं, और मैं सोचती थी यार इनसे ज्यादा सीधा और एडजस्टिव कोई नहीं है। जब मुझे ये पता चला, मैंने सीखा, रे यार ये एडजस्टिव नहीं है, ये लोग तो दबाए गए हैं। तो आपको मालूम है, नेम करेक्शन विद क्रोनोलॉजी, विद सारी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीजों के साथ में, एक एक नेम करेक्ट करने का मिनिमम 5000 लोग लेते हैं, एक एक नाम सिलेक्ट करने का।
50,000 लेते हैं लोग। और शायद अभी प्रियंका चोपड़ा ने लेटेस्ट, मतलब दिखने में हमें कुछ नहीं पता चलेगा, उसने अपनी बिटिया का नाम डिजाइन कराया था, बहुत ज्यादा नेट पे ट्रोल हुआ था। किसी को पता है कितने दिए थे? इन लैक्स, शायद 12-13 लाख कुछ, मुझे आई एम नॉट श्योर, मैंने बड़े पढ़ा लोगों था। की हाँ बड़े लोगों की बड़ी बात है। नहीं, उसका एक रीजन है। वो लोग देखो, वो लोग जिस तरह का जो पे कर सकता है वो जाता भी वैसे के पास है ना, वैसी दुकान पे जाएगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन सेकंड थिंग, वो लोग पर्पजली करते हैं ना, जो भी करते हैं पर्पजली करते हैं, पर्पज होता है उसके पीछे कि हाँ इसके नेम के साथ शुरू से नेम, फेम, पैसा, सब चीजें अट्रैक्ट हो। हाँ जी, मैम एक्चुअली वो लोग है ना, आगे के 100 साल की सोच के करते हैं इसके हिसाब से, जैसे उनको इट इज कुछ कॉल्ड बड़ा बनना है। इन्वेस्टमेंट। हाँ, यानी वो कहीं पे भी चुकना नहीं चाहते किसी भी चीज पे, नाम, मोबाइल नंबर, अक्षर, कुछ भी। क्योंकि अभी ये लोग काफी हद तक, जैसे डॉक्टर को इज्जत मिल रही है ना अभी, मैम वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी वाले को भी मिल रही है, जो पहले नहीं मिलती थी, अब लेकिन मिलना स्टार्ट हुआ है। अभी दिल्ली में एक बंदा है जिसने अभी सिर्फ वास्तु की फी उन्होंने 21 करोड़ रुपया लिया हुआ है मैम। हो सकता है, अगर अगर उसके जो भी उसकी एडवाइस है, अगर किसी को, देखो एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी चीज करने से अगर किसी को बेनिफिट मिलता है, उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है। यू नो, एक ना हीरोइन आई थी जिया खान, निशब्द में। एट दी 25 शी कमिटेड सुसाइड। अमिताभ के साथ एक मूवी आई थी शायद 2007 में। हैव यू रिमेम्बर दैट? चेक करना, जिया खान उसका एक्चुअल नेम ही था, जिया उसका नेम डिजाइन करके किसी ने दिया था। और उस नेम और उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ में कुछ ऐसे इश्यूज थे जो नेगेटिव टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी को एक्टिव करते थे। अगर जिया खान उसका नाम ना रखा जाता, कुछ और होता, कभी सुसाइड कमिट नहीं करती। मैम लेकिन सुसाइड के अंदर यहाँ पे अहमदाबाद में पर्टिकुलर जितने भी बंदे थे उनमें एक कॉमन चीज बहुत निकल रही है। जैसे अभी सुशांत सिंह भी सुसाइड किया ना मैम, तो उसके गाड़ी नंबर सब कुछ आप देखोगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं 4 डिजिट ज्यादा आते हैं फोन नंबर में। राहु का हो गया ना। हाँ, वो मालूम नहीं क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी सुसाइड केस है, मैंने करीबन ज्यादा नहीं लेकिन मैंने 51 के आसपास तो रिफर किया हुआ है, जिसमें ये 4 डिजिट नंबर कंपलसरी आता है। उनके व्हीकल का नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ 4 नंबर जुड़ा हुआ होता है मैम। और उसके नाम में, सुशांत के तो नाम में ही बहुत वो आ रहा है, शांत। हाँ, शांत। शांत। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, दबिए, अब अंदर एक तूफान बना लीजिए। वो भी तो हमेशा स्माइल फेस देता था, बहुत बिल्कुल एडजस्टेड मैम, दिखता था वो लड़का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए नेम डिजाइन करना ये भी आजकल एक आर्ट बन चुका है। लेकिन करेक्ट। मैम अगर कोई भी बंदा 25 ईयर्स या 30 के आसपास अगर ये चेंजेस कर रहा है, तो उसके लाइफ में चेंजेस होना तुरंत, तो आई डोंट थिंक 6 कभी भी महीना, कुछ तुरंत चेंज मिनिमम होगा। 6 महीना। मिनिमम 6 मंथ, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है वो पावर मिलना। थैंक यू मैम। अच्छा, नाम रखते समय पूछना चाहिए इसका मतलब। हाँ लेकिन डिपेंड वही करता है ना, किस्मत वहां भी रोल प्ले करती है ना अनीता जी, कि अगर आपका वक्त अच्छा है तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। मैम अब हम 6 महीने बाद कहाँ होंगे, आपसे बात करेंगे कि ये सब सीख के देखो कहाँ पहुंच गए मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल करोगे। होप फॉर द बेस्ट। हाँ 100%। ठीक है, राइट। चलिए, ये आपकी साउंड न्यूमरोलॉजी होती है। इसके बाद न्यूमरोलॉजी में आते हैं कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर्स आते हैं, 5 नंबर्स को कार्मिक नंबर्स कहा जाता है। नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ रहती है 10, 13, 14, 16 या 19, ऐसा माना जाता है कि ये पिछले जन्म से अधूरे कर्मास को छोड़ के आए। और जिस अधूरे कर्म, जो भी इन्होंने पिछले जन्म में गलती की थी, उसको अब इस जन्म के अंदर इनको उसके साथ में न्याय करना हो। इस जन्म में इनको वो गलतियां नहीं दोहरानी, उन सब चीजों के प्रति इनको सहनशील होना होगा, अपने आप को बदलना होगा। नहीं तो कर्मों का खाता, परेशानियों का खाता यूं ही चलता रहेगा। करेक्ट। एक नंबर का एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी, बोलिए, कुछ बोल रहा है कोई?
हाँ मैम, हम बोल रहे थे कि ये कैसे पता चलेगा कि कैसे अधूरे काम क्या छोड़ के आए। वो तो मैडम वो तो स्टडी का विषय है ना, मैं एक बता देती हूँ, जैसे कि लाइक 16 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, इसको बोला जाता है अब्यूज ऑफ लव। अब्यूज ऑफ लव मतलब पिछले जन्म में अपने लव्ड वंस को हर्ट किया है, जो आपके करीबी रिश्तेदार थे, जो बहुत करीबी लोग थे, सपोज पति पत्नी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, मतलब जो आपके बहुत क्लोज लोग थे, उनको बहुत बुरी तरह हर्ट किया हुआ है पास्ट लाइफ में, करेक्ट? धोखा दिया है या छोड़ दिया है। अब वो जो भी उस समय पर किया था, उसकी वजह से जो उनकी आत्मा से उस दुख के समय में श्राप निकले, कराहट निकली, वो इस आपकी आत्मा के साथ जुड़ गई। यहाँ पे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। कोई कहे ना मैं गलत करके बच गया, मुझे किसी ने नहीं देखा, अरे कोई ना देखे, कर्म देख रहे हैं, सब साथ में बंध जाएगा, सब पोटली यही बंधने वाली है, कुछ नहीं छूटने वाला। कौन से जन्म का कब हिसाब हो जाएगा कुछ नहीं पता, करेक्ट? और देना पड़ेगा, सूद समेत देना पड़ेगा, जितना भागोगे भाग नहीं सकते। लाइक इसके लिए कोई उपाय बताना पड़ेगा मैम इनको? देखिए उपाय, सबसे बड़ी बात, सबसे पहला उपाय है, बद्दुआ का उल्टा क्या होता है? दुआ। तो दुआएं लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, दुआओं के बैलेंस को बढ़ाइए। और वाकई में दुआ लेने के लिए जबरदस्ती के डोनेशंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैम मेरा 16 ही है। हाँ जी, 16 ही है मेरा भी। क्या 16 ही है? हाँ तो कोई बात नहीं, इस लेकिन जन्म में मैडम अपनों के इसमें साथ, सबके साथ प्यार से रहिए, सबको, किसी को मैडम धोखा मत दीजिए, कमिटमेंट्स फेयर कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस कीजिए, गलत सोचिए भी नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा है ना, ओके ना, फाइन, हो सकता है पूर्व जन्म का कोई कर्ज होगा साथ में, है ना? चुप रहिए, तकलीफ मत दीजिए, माफी मैम मांगिए और माफ कर दीजिए। हाँ जी, मैम इसमें मैम मेरे एक मिनट अनीता जी, कोई और पहले बोल रहा है। हाँ जी बोलिए। मैम मैं राजू गुप्ता देहरादून से। जी मैम मेरे ब्रदर का नंबर भी 16 है, जी 16 अक्टूबर। जी। इस जन्म में उसकी अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती है, ऐसा क्या रीजन होगा? और इस अभी मदर से भी उसका काफी अच्छा झगड़ा हुआ है। हाँ तो पूर्व जन्म में उन्होंने उनको छोड़ा है, उनको तकलीफ दिया है, अब इस जन्म में उनकी जो आत्मा है, देखो हम इस जन्म में मिले हैं, हमें लगता है वर्तमान में तो हमसे कोई गलती नहीं हुई, राइट? वर्तमान मैटर नहीं करता है इतना बड़ा, प्लीज। अब उससे क्या होता है, जो वर्तमान के अंदर हमारे साथ रिश्ते जुड़े हैं, और अगर हम उनके साथ में मन मुटाव आ रहे हैं, बिना किसी बात के आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये अब का नहीं है, ये पिछला हिसाब है। अब वो जो आत्मा है या वो जो कर्स है, वो उस व्यक्ति को आपके प्रति अजीब सी विद्वेषणा दे रहा है, उसको बेचैनी दे रहा है, उसको अनरेस्ट मूड दे रहा है, सब कुछ सही होने के बाद भी। तो बस सिंपल सी बात है, उसको ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि भाई शांत रहे और हालात को सुधारने की कोशिश करे। मैडम मैडम जिनका 10 है 13, 14, 16, 19 बताया था, 10 और 20 भी आते हैं इसमें कार्ड क्या? में। पहले आपने 13, 14, 16, 19 बताया था पहले। 10 भी बताया था, 10 भी बताया था एंड में, 20 नहीं 10 और बताया था, 10। तो 10 के लिए क्या है मैडम? मेरी बेटी का है। देखिए मैंने सिर्फ एक का वो दिया है, समझने के लिए तो आगे पूरा उसमें जाना पड़ेगा, मैंने समझाने के लिए बोला है कार्मिक नंबर क्या है, करेक्ट? 20 भी कार्मिक है। हाँ जी, 20 भी कार्मिक होता है। 20 नहीं है सर, 10 10 है क्या? बोला, 5 नंबर बोले। क्या कर रहे हो पंकज जी? आप जैसे लोग भी ऐसा करोगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद करोगी? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा है? मैडम एक तो सूर्य का अंक है और एक वीनस का है, तो इसकी बात कैसे? नहीं हो रही है अनीता जी, यहाँ सूर्य और वीनस का किस्सा नहीं है। मैम हमारे सबके गुड कर्मा है, हम जो आपसे मिले और इतनी शिक्षा ले रहे हैं, इसके और क्या चाहिए? और ये भी तो शिक्षा यूनिवर्स के लीजिए। सबसे बड़े। अच्छा, चलिए अभी नेक्स्ट आता है आपका कार्मिक। मैडम हाँ जी, मैडम हमने ये जो कार्मिक नंबर आपने 5 बताए हैं, तो 10, 13, 14, 16, 19 सबके एक जैसे ही वो होंगे क्या? नहीं नहीं, राजू हर एक का अलग है, हर एक की नहीं, जैसे डिटेल है। 16 इतने से मैं क्या 19 बता नहीं है, दूं? 19 नंबर कहाँ है? 19 नहीं, है, 19 है, 19 है। कार्मिक में है। जैसे आपने 16 का बताया, तो 10 का क्या है इसमें? सर आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशंस लेने की कोशिश मत कीजिए जब आपको कोई कुछ सिखा रहा है।
दैट इज नॉट अबाउट कंसल्टेशन। यहाँ पे आपको हिंट दिया जा रहा है, आप 14 वाले बोलेंगे हमें भी बता दीजिए, 13 वाले बोलेंगे हमें भी बता दीजिए, तो क्या इतने से क्या जान लोगे? आपको एक बताया जा रहा है हिंट। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका कार्मिक नंबर के बाद में, नेक्स्ट आते हैं आपके मास्टर नंबर्स, जिनके डेट ऑफ बर्थ 11 और 22 रहती है, 11 और 22 रहती है, या जिनके डेट ऑफ बर्थ में नवंबर बॉर्न लोगों पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर देखा जाता है, 11 आ जाता है। और 33 टोटल मिलाकर के 33, जिसको कि आपको अभी सिंगल नंबर में नहीं कन्वर्ट करना है, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो मिलकर 33 बने, क्योंकि ऐसे तो 30 से ऊपर कोई डेट ऑफ बर्थ जाती नहीं ना, जिसको कि आपने 3 और 3 6 नहीं बनाना है। ये तीनों नंबर मास्टर नंबर माने जाते हैं। ये लोग जिंदगी बदलने वाले नंबर होते हैं, क्रांति लाने वाले नंबर होते हैं। इन लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कितना हिडन पोटेंशियल लेकर के ये लोग पैदा हुए हैं। करेक्ट। अगर ये अपनी क्षमताओं को पहचाने, या कुछ लोग पहचान भी जाते हैं, तो ये लोग सदी बदल देते हैं। अमित का इनके अंदर पावर होती है ना, एडिशन हो गया ना, एक्सट्रीम हो जाती है वो चीज, डबल, एक और एक मिलके 11 क्यों बोलते हैं? ये जो कहावतें बनी है ना, इन सबके पीछे एक बेस है, राइट? अमित का मैडम 22 किसका? अमित अमित का शाह। ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर हम लोग ये आपके डेमो के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगर आई होप आप लोगों की ये जर्नी अच्छी रही होगी, कुछ ना कुछ सबने जरूर कुछ नया सीखा होगा। बहुत सीखा मैम, बहुत ज्यादा। ठीक है। मैम अभी कल भी तो नहीं? नहीं अनीता जी, कल नहीं कर रही हूँ मैं, आज ही खत्म कर रही हूँ। सैटरडे संडे थोड़ा इसीलिए लंबा ले लिया था, कल वर्किंग डे है और नवरात्रे हैं, तो थोड़ा सा सब लोगों का रूटीन डिफरेंट होने वाला है। और कल मेरा एक एडवांस बैच स्टार्ट हो रहा है, वो मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था। नवरात्रों की वजह से मैंने रोका हुआ था न्यूमरोलॉजी का बैच, जिसको शुरू नहीं किया था, तो कल मैं वो शुरू कर रही हूँ। अगर आज संडे नहीं होता, पहला नवरात्रा सपोज कल होता, तो मैं उसे कल कर देती। करेक्ट। तो कल अगर आप लोगों में से कोई भी आगे कंटिन्यू करना चाहता है न्यूमरोलॉजी, जिसमें कि मैं अब तक की सारी फील्ड्स कवर करूंगी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ छोड़ देंगे। चेलेडियन भी कवर होगा, पाइथागोरस भी कवर होगा, आपका वैदिक भी कवर होगा, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी भी कवर होगी, आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कवर होगी, साउंड न्यूमरोलॉजी होगी, और आपके व्हीकल नंबर्स हो गए, एवरीथिंग जो भी चीजें आप सोचते हैं, सक्सेस नंबर, लाइफ पाथ नंबर, जितनी चीजें आपने अब तक सुनी होंगी। ऐसा नहीं होगा उस कोर्स को करने के बाद में आपको लगेगा अरे ये चीज रह गई। रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, प्रेडिक्शन कैसे देते हैं, राइट? तो ऑल ओवर वो अपने आप में फुल फ्लेज कोर्स होगा। हर चीज को टच करेंगे हम, हर चीज को टच भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। जो लोग सिर्फ सीखना चाहेंगे तो वो कोर्स 12,000 का रहेगा, जो लोग विद प्रैक्टिस लेंगे तो 14,000 का रहेगा। क्या लेंगे मैम? कोर्स की बात हो रही है अनीता जी। हाँ वो 12,000 और 14,000 12,000 जो लोग विदाउट प्रैक्टिस ऑप्ट करेंगे, और जो लोग विद प्रैक्टिस ऑप्ट करेंगे 14,000, जिसमें हम लोग प्रॉपर बकायदा फुल फ्लेज 4 से 4.5 महीने लग सकते हैं। इतना टाइम लग सकता है क्योंकि हम हर फील्ड को कवर कर रहे हैं। हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, 15-20 दिन, अगर कुछ नया निकाल के आप लोग ले आए और बोला अच्छा ये भी बता दीजिए, तो वो कोर्स इस तरह का डिजाइन होगा कि भाई कुछ छूटा नहीं है। अगर हमसे कोई भी बात करे तो हम बताएंगे कि ये है इसका नंबर। आप लोगों ने सुना होगा हार्ट नंबर आ जाते हैं, कई लोग बोलते हैं नंबर्स, बहुत तरह के नंबर्स मिलेंगे आपको, कंपाउंड नंबर्स आ जाते हैं, बहुत कुछ मिलेगा, है ना? तो हम उसमें सब चीजें कवर करेंगे, और प्रैक्टिस में हम मैक्सिमम, मतलब आप ही लोगों के जो नेम्स हैं उन्हीं को प्रॉपर डिजाइन करना बताएंगे। सब लोगों का एक एक नाम डिजाइन करेंगे, सब लोगों के मोबाइल नंबर करेक्ट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट, हर चीज उसमें आएगी। ठीक है। अब वो डिपेंड करती है अभी आप लोग कितना टाइम उसमें ले जाते हो, तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा। क्या कोई इंटरेस्टेड है? हिमांशु व्यास जी, हिमांशु जी आपने हैंड रेज किया अभी, है ना?
चलिए ठीक है, अगर कोई भी करना चाहता है, मेरा नंबर आप लोग जानते हैं आई थिंक, नहीं तो आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं वहां के एडमिन को आप लोग मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार नंबर आपको बता देती हूँ, 7980 73400। मैसेज मैडम कर इसके दीजिए। बाद कोर्स कब रिपीट होगा आपका? ये तो 4.5 महीने का कल से शुरू कर रही हैं, इसके बाद कब आएगा? जब भी नेक्स्ट डेमो आएगा मैम। अच्छा, असल में आगे करना चाहते हैं, मतलब 3 महीने छोड़। ठीक है, आपके पास नंबर है मैम, आप कांटेक्ट कर लेना, है ना। मैम टाइमिंग्स क्या है आपके बैच के? ये मैम रात के ही आएंगे, अराउंड 9 9:30। ठीक है। ठीक है जी। जी ठीक है ठीक है मैम। हाँ जी, मनीष जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, थैंक यू। जी जी, हाँ जी, आपका हो नहीं रहा, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। मैम थियरिकल जैसे मुझे तो सीखना है, मुझे मास्टर बनना है कि मैं सबके नंबर निकाल सकूं, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल तो ठीक है, आप मुझे सिखा दोगे मेरे नंबर नाम से भी, वो सब तो हो जाएगा। लेकिन थियरिकल अपने पास कुछ पेपर्स या बुक्स या ऐसा कुछ भी आप देने वाले हो ये कोर्स में? मैं बुक्स नहीं देने वाली हूँ, मैं आप लोगों से ओके। खुद लिखवाऊंगी। वजह देखो, देने वाली चीज जहां देनी होगी दे भी दूंगी, जो मेरे देने की है, करेक्ट। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने आप लोगों को रिटन नोट्स दे दिए, कभी भी कोई भी पढ़ाई करने जाना, एक नियम बना लेना, हम्म। अगर आपने उसको लिखा नहीं है तो वो आपको याद हाँ। नहीं होने वाला है। ओके। रिकॉर्डिंग रहेगी आप लोगों के पास 1 1 महीना। ओके। अगर कुछ आप क्लास में समझ रहे हैं, नहीं कर पाए, आराम से बाद में लिखिए, 1 महीना बहुत होता है एक रिकॉर्डिंग के लिए। बेसिकली क्या जो थंब रूल्स होते हैं, हाँ, ये वो अंक तरीके शास्त्र से का जो बोलूंगी मैं। थंब, हाँ थंब रूल्स होते हैं, तो उसकी अंकित बेसिक का की भी फोन था, बुक आप होती है, अपने कहीं ना मोबाइल कहीं से। हमको बहुत हेल्पफुल रहती है वो बुक वगैरह नहीं, बुक्स में तो आगे। सिर्फ अनलिमिटेड चीजें आ जाती है ना, जो एक्सपीरियंस से गैदर किया हुआ चीजें होती है ना, हाँ हाँ। सीधा पकड़ के टू दी, ऐसे तो बोलने लगेंगे तो मतलब लिमिट ही नहीं है, नहीं डेफिनेटली। है ना। तो वो हाँ डिपेंड करता है, बोला जाएगा, लिखवाऊंगी बकायदा, साथ साथ लिखना हो लिखो, कुछ छूट गया तो रिकॉर्डिंग से लिखो। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखवाऊंगी, और ओके जो देने का होगा, जो चीज मेरे देने की होगी वो मैं दूंगी भी। लेकिन ओके। मैम 1 महीने बाद वो वीडियो डिलीट हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में जो भी चीज फॉर ग्रांटेड आ जाती है ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो फॉर ग्रांटेड कभी कुछ नहीं होता है। अक्सर पुराने लोगों की इंटेलिजेंसी लेवल और आज की जनरेशन की इंटेलिजेंसी लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत किया था, उनके दिमाग में बैठ गया। और ये जो आजकल कैलकुलेटर की जनरेशन है ना, पूछो जरा 5 जमा 7 उठा के बैठ जाएंगे। तो आई डोंट वांट टू डू, मैं ऐसा नहीं। मैम एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आया आपका, एक ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स आया, इसके बाद भी कोई और आएगा? वास नहीं, मुझे वास्तु अभी नहीं आता है अभी नहीं। मतलब मेंटली प्रिपेयर कर रखे ना कि नेक्स्ट के लिए, अभी तो जो ये है नहीं, मेरे फॉर। मेरे मेरे 1 डे सेमिनार्स आएंगे मैम आगे, जो बिहेवियर काउंसलिंग पर होंगे, डिबेट्स आएंगी ठीक है मैम। 1 1 डे की, लाइक, क्योंकि देखिए, आधी प्रॉब्लम कहाँ है, हम सबके चीजों को हैंडल करने के प्रोसेस में है। चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितनी कि हम लोग बना देते हैं। हाँ अगर जी। हम लोग अपने उन स्टक एरियाज पे काम नहीं करते हैं, हम लोग खुद अपने ब्लॉकेज लगाते हैं। ये तो पैसा हमारे 100%। पास नहीं आ रहा है तो रीजन हम है, हमारे आसपास के लोग ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो उसके जिम्मेवार हम है। आप एस्ट्रोलॉजी से, आप न्यूमरोलॉजी से, आप दुनिया भर की चीजों से जो भी चीजें करते हैं, वो रेमेडीज मोमेंटरी काम करेंगी, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया। ठीक है अपने ऊपर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैडम मैम। जो पता नहीं अब आपको दिल से क्या रहा है कि आपकी बातें मुझे सारी सूट करती हैं। आज आपने 3 नंबर का एनीमे बताया, 6 नंबर, ठीक है, और मैं 3 6 का ही कॉम्बिनेशन हूँ। आपने बोला कि मुझे सूट नहीं करता, मुझे भी नहीं सूट करता, जो एनिमी के हिसाब से कोई मेरा एट्रीब्यूट नहीं है। मैं तो अपनी लाइफ से खुश हूँ। तो मुझे आपकी बात ये इतनी अच्छी लगी ना कि एनिमी उसमें होते हुए भी मेरे में एनिमी का कोई रोल नहीं है। जी, हाँ, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट था, मुझे सुन के मजा आ गया, उसके लिए ये बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है मैम, हाँ कायदे जी, से। वो है पर प्रैक्टिकल नहीं है ये। हाँ, नहीं, प्रैक्टिकली तो गुरु बुध की, वो गुरु और शुक्र का वो दे रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी आती है, गुरु शुक्र को सब मानता है, गुरु तो कभी किसी को दुश्मन मानता ही नहीं है। हाँ अगर जी। देखो आप एस्ट्रोलॉजिकली भी, तो मीन राशि में, गुरु की राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। हाँ जी।
क्योंकि गुरु के स्वभाव में है सबको सम्मान देना। करेक्ट? गुरु तो यही मानेंगे ना, चाहे असुरों के गुरु हो। मेरे घर तुम ब्राह्मण आए हैं, अब अगर बिल्कुल मैं एक ब्राह्मण होकर एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता हूं, तो पहल तो मैं सम्मान देके ही करूंगा, बट अगर उल्टी सीधी हरकत करोगे तो फिर देखते हैं, बाद में निपटते हैं। एक बिल्कुल ये थ्योरी आती है। दूसरी थ्योरी आती है जो मैं जिस पे काम करती हूँ अक्सर, मैं रामायण बेस्ड एस्ट्रोलॉजी कराती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मेरी रहती है ना, रामायण बेस्ड रहती है, रटवाना नहीं सिखाती मैं। तो ठीक मेरे से है। मेरे स्टूडेंट्स जब ये सवाल करते हैं तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ, देखो गुरु की राशि में जब शुक्र आते हैं, उच्च के क्यों होते हैं? जो शुक्राचार्य है ना, साम दाम दंड भेद हर तरीके की विद्या में पारंगत है। गुरुदेव सीधे साधे हैं, सीधे पेड़ अक्सर काट दिए जाते हैं। अब जब शुक्र महाराज गुरु के घर में आएंगे, गुरु कितने भी समझदार हो, गुरु सीधा सीधा सोचेंगे तब तक शुक्र जड़े काटने को तैयार हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो शुक्र को इज्जत दे देंगे। ठीक है? अब शुक्र में एक कमी भी है, ईगो आ जाएगी बड़ी जल्दी। होगा ना, देखा इसने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ये आएगा, घमंड में आने के बाद क्या करते हैं? घमंड में आने के बाद व्यक्ति अपनी ऊर्जा का अपव्यय करता है, गलत साइड अपनी एनर्जीज वेस्ट करता है शो ऑफ करने में। और शुक्र को तो आदत है, शुक्र फिजिकल एनर्जी भी है, शुक्र ऐशो आराम भी है, शुक्र ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी है। अब वो वहां जाके क्या करेगा? 12वां शुक्र क्या करता है? 12वें शुक्र को व्यभिचारी तक लोग कह देते हैं, 12वें शुक्र वाले को राजा भी कहा जाता है, 12वें शुक्र वाले को ऐश करने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि बेडरूम का घर है, खर्च का घर है। अब आप खर्च कर रहे हो, जब आप अपनी एनर्जी खुद ही सारी उड़ा रहे हो, आप राजा बन के बैठ गए हो, आपने कर्म करना बंद कर दिया है, तो एक दिन क्या होगा? गुरु स्वतः ही जीत जाएगा, गुरु को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने अपनी एनर्जी खत्म कर दी। अगर आप देखें तो राम और रावण की लड़ाई में क्या हुआ था एक्चुअली? अपने अहंकार की रावण वजह से ही मरा वो। रावण ने क्या किया? अपने सारी एनर्जी, सारे बेटे भाई सब जाओ लड़ने, सब जाओ, एक एक करके सबको खाली कर दिया। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या करेगा? अब वो दंभ में आकर के खत्म कर देगा। आप पूरे जितने भी आप कभी भी रावण के प्रसंग सुनिए तो क्या होता था? मेघनाथ, कुंभकर्ण, या फिर वो जितने भी वहां योद्धा रहे, विभीषण को छोड़कर, कुंभकर्ण ने भी एक बार संभाव समझाया था। इवन उनकी जो सिस्टर शूर्पणखा जो पूरे सूत्रधार थी, वो सब आपके पास होना चाहिए। आप विजयी हैं, चाहे हम सीरियल्स में देखते हैं, चाहे हम पिक्चर्स में देखते हैं, कहीं से तो आई है ना ये सारी विचारधारा। शुक्र के क्या किया था? बढ़ा दिया था ना। शुक्र के जितना, मतलब रावण के जितना विद्वान तो कोई था ही नहीं। ये बात राम ने भी एक्सेप्ट की थी, लेकिन कहाँ मार खा गए? घमंड में। अच्छा, रावण मैं विद्वान नहीं हुआ। हाँ जी। ये बताइए, जैसे आप 12,000 और 14,000 का कोर्स कर रही, तो कोर्स साथ साथ कराएंगी कि प्रैक्टिस वालों का कुछ अलग? नहीं, प्रैक्टिस तो एंड में जाके होती है मैडम। जब सब हाँ, सीख जाओगे तो प्रैक्टिस करोगे रिपोर्ट देने की। अच्छा, लास्ट में वो रहेगा। जब सारी चीजों पे काम कर लोगे, प्रैक्टिस तो मैडम बाद में ही होगी, साथ साथ कैसे करा दूंगी? हाँ हाँ, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, मेरा नंबर है आप लोगों के पास। हाँ मैम। जी मनीष जी, आप अभी करना चाहते हैं? ठीक है, तो आपके पास नंबर है ना मेरा? फर्स्ट मैंने क्या? अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैंने आपका नंबर तो फर्स्ट डे ही ले लिया था मैम। वो जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ ही आया था पूरा, मैंने वो इसलिए आपका हटा मोबाइल दिया था, नंबर। मैंने वो इसलिए हटा दिया था, मेरा अभी तक ज्यादा नंबर वहीं गया हुआ है। मैंने कहा किसी ने देखा कि मैम न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, खुद तो 400 रखे हुए हैं। बिल्कुल। सो दैट मैं आई लेकिन रिमूव दैट। अभी नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है वेबसाइट कि पे हर जगह वो नंबर जा रखा है, हालांकि उस हाँ नंबर के भी बिल्कुल अपने एडवांटेज हैं, आई नो। एडवांटेज है, अब राइट। चेंज करते करते चेंज होगी ना चीज, एकदम से आप नहीं उठा नहीं, सकते। मुझे तो चेंज भी नहीं करना, क्योंकि मैं मेरे तो है ही, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 8 है और मेरा भाग्यांक और दिनांक दोनों एक ही है, 8 ही है। हाँ, तो वो फिर भी जनरल बात कर रही हूँ मैं तो, कि है ना। तो हाँ फिर मैंने मेरे से एक डेमो में मेरे से बिल्कुल किसी मैम। ने क्वेश्चन कर लिया था एक्चुअली, हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, हटा देते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। राइट है मैम। हाँ जी, राजीव गुप्ता जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए राजीव गुप्ता जी, हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट कीजिए यस सर। हाँ जी। मैम, ये कोर्स कब से स्टार्ट, कल से स्टार्ट कर रहे हैं आप? कल से शुरू, कल से तो शुरू। अगर कल से करना चाहे तो मुझे क्या करना होगा?
सर आपके पास मेरा नंबर है, एक बार बात कर लीजिए। नंबर रिपीट करा दीजिए मैडम, मैं इसलिए फोन आपसे बात करना चाह रहा था। 79880 7980 73400। 73400। थैंक यू मैम। राइट राइट। हाँ जी, धर्मा फाउंडेशन के नाम से अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मैडम टाइमिंग क्या होगा डेली? डेली नहीं, ऑल्टरनेटिव डे होगा, रात 9 या 9:30। 9, 9:30। अच्छा ठीक है, हम भी ज्वाइन करेंगे मैडम कल से। ठीक है, आप मैम एक बार पहले मुझे मैसेज कर दीजिए। करेक्ट? ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। थैंक राइट। हाँ, तो बाकी भी किसी की कोई क्वेरी हो, नंबर है आप लोगों के पास में, कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। थैंक यू। ओके थैंक यू बाय। मैम, शुक्रिया you. जी, गुड नाइट जी। गुड नाइट।